आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला पुस्तक, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, भाग 2, यूनिट 14, सफल और संतुष्ट जीवन पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं। निंदा के प्रति सकारात्मक रुख अपनाएं। आइए सुनते हैं। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जो असहाय होती हैं और मन को खिन्न, दुखी तथा उदास बना देती हैं। इसी तरह की परिस्थितियों में एक है किसी के द्वारा अपनी आलोचना या निंदा किया जाना। सामान्यतः मनुष्य अपने लिए प्रशंसा ही सुनना चाहता है। किसी व्यक्ति में कितने ही दोष दुर्गुण क्यों ना भरे हों, उसे अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। दिखाई देती भी हैं तो वह उनके लिए अपने स्वभाव को नहीं, परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराता है। गलतियां होती हैं तो कारण बताया जाता है कि परिस्थितियां ही अमुक प्रकार की थीं जिनमें ऐसा होना स्वाभाविक था। गलतियां करने और स्वभाव में त्रुटियां होने के बावजूद भी मनुष्य उन्हें स्वयं तो नजरअंदाज करता ही है। अपने साथियों, मित्रों, परिचितों और अन्य लोगों से भी अपेक्षा करता है कि वह भी उन परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दे। एक तो मनुष्य को अपनी कमियां, त्रुटियां कम ही दिखाई देती हैं और दूसरे दिखाई भी देती हैं तो वह इतना असहिष्णु अनुदार होता है कि किसी और के द्वारा उनकी ओर इंगित किए जाना भी सहन नहीं कर पाता। उन कमियों की ओर अगर कोई इंगित भी करे तो वह सहन नहीं कर पाता। इसे व्यक्ति का अहंकार ही कह सकते हैं। इसे व्यक्ति का अहंकार भी कह सकते हैं कि वह दूसरों को अपने दोष दर्शन का अधिकार देना नहीं चाहता। और यदि कोई दोष देखता या बताता है तो न केवल दुखी होता है वरन उनका प्रतिकार करने के लिए भी कटिबद्ध हो जाता है। अपनी निंदा आलोचना को न सह पाना एक कमजोरी ही कही जाएगी। एक कमजोरी ही कही जाएगी। उसी तरह की कमजोरी कि व्यक्ति सुख कर अनुकूल परिस्थितियों की कामना करता है और दुखदायी प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराकर दूर भागता है। उसी प्रकार मनुष्य अपनी प्रशंसा सुनना तो पसंद करता है, प्रशंसा सुनना तो पसंद करता है, किंतु निंदा या आलोचना से बचना चाहता है। जबकि निंदा, आलोचना प्रशंसा का ही दूसरा पक्ष है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति जितने प्रशंसित और चर्चित होते हैं उनकी उतनी ही निंदा, आलोचना भी होती है। सचमुच व्यक्ति यदि अपनी निंदा को सकारात्मक भाव से स्वीकार करने लगे तो इसमें हित और उत्कर्ष साधन ही होता है। कई बार यह निंदा अपने प्रकट अप्रकट दोषों की ओर इंगित करती है और उन्हें सुधारने की प्रेरणा देती है। तो कई बार जब अतिरंजित ढंग से आलोचना, निंदा की जाती है तो वह उन दोषों की ओर से सतर्क करती है। मित्रों, निंदा एवं आलोचना को
रुष्ट होने, निंदा एवं आलोचना से रुष्ट होने, दुखी होने या प्रतिकार लेने की भावना रखने की अपेक्षा रचनात्मक उपयोग करने की ही बात सोचनी चाहिए। इसी में भला है और इसी में हित। और यदि निंदा आलोचना को सहज भाव से स्वीकार किया जाए तो मनुष्यों का कथन है कि इससे दुर्गुणों का विनाश हो जाता है। निंदा आलोचना का उपयोग अपने उत्कर्ष एवं आत्म परिष्कार के लिए भी किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है और ना होना चाहिए। वह दृष्टि जो निंदा के प्रकाश में अपने दोष दुर्गुणों को खोज सके, और चाहिए वह सहिष्णुता जो निंदा आलोचना सह सके। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं, क्या किया जाए। हर व्यक्ति जीवन में सफलता पाना चाहता है, आप भी सफल होना चाहेंगे। कृपया इस यूनिट में सुझाए गए 6 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएं, उनका प्रयोग करें। आप देखेंगे कि सफलता के साथ साथ आपका मुखमंडल आंतरिक संतोष की कांति से चमक रहा होगा। इसके लिए संपूर्ण प्रयास आपको ही करना है। आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, आपकी इच्छा इंजीनियर बनने की है। अब सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको किस शाखा को वरीयता देनी है। आपको समाचार पत्रों द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करने की तिथियां ज्ञात करनी है। आवेदन पत्र प्राप्त करने के साथ साथ उसे सब प्रकार से पूर्ण करके निर्धारित पते पर निर्धारित तिथि तक निर्धारित शुल्क सहित भेज देना है। अब आपको अपनी क्षमताओं का इस प्रकार सुनियोजन करना है जिससे आप कक्षा 12 की परीक्षा की तैयारी भी करते रहें और नियमित रूप से अभियंत्रण प्रवेश परीक्षा हेतु अध्ययन भी जारी रखें। आपकी अभिरुचि इतनी जागृत और एकाग्रता इतनी सघन हो कि दोनों परीक्षाओं की तैयारी के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में आपका मन ही न लगे। इसी बीच परिवार में कोई आपको टोका टाकी कर दे तो आप आवेशित न हो। प्रतिक्रिया स्वरूप अन्यों की कमियां खोजने के बजाय विचार करें। संभव है आपकी ही कोई कमी हो। यदि आप में कमी हो तो उसे साहसपूर्वक स्वीकार करें। हमें विश्वास है, लेखक कह रहा है यहाँ पर, हमें विश्वास है कि इस पद्धति से आप सफल भी होंगे और संतुष्ट भी। मित्रों, उद्देश्य रहित जीवन जीना केवल अपनी लाश ढोने के समान है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में यूनिट 15 से आपको पढ़कर सुनाएंगे। द्वेष दुर्भाव से कोई लाभ नहीं। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। साथ ही चिंतन मनन का क्रम बनाए रखिए।